हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर जेकेएस प्रीलिम्स 2022 एंड जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियंस हु वन पुलित्जर प्राइज इन 2022। तो इसमें 4 इंडियंस हैं जिनका नाम आया है, ठीक है। अ टीम ऑफ 4 इंडियन फोटोग्राफर्स फ्रॉम रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी। एक पहले हमारे हैं दानिश सिद्दीकी जी, फिर अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू एंड अमित डावे। अगर मैं दानिश सिद्दीकी जी की बात करूं तो इनको ऑलरेडी 2018 में भी मिल चुका है फॉर कवरिंग रोहिंग्या क्राइसिस, एंड अभी जो है उनको पोस्टमिसली मिला है, ठीक है। वो जो है अफगान एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्फ्लिक्ट को कवर कर रहे थे जहां पे ही वॉज किल्ड। सो इनको दूसरी बार जो है वो आपका ये पुलित्जर प्राइज मिल रहा है। सो 4 लोगों को मिला है, दानिश सिद्दीकी उनको पोस्टमिसली मिला है, अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू एंड अमित डावे, ठीक है जी। पहले इंडियन कौन थे जिनको पुलित्जर प्राइज मिला? तो पहले इंडियन जो थे वो इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट गोविंद बिहारी लाल जी थे, हु वाज द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर जर्नलिज्म इन 1937 में इनको मिला था। अगर पुलित्जर प्राइज की बात करें हम तो ये किस चीज़ के लिए मिलता है? तो ये मिलता है जर्नलिज्म, जो आपने देखा कि ऊपर 4 जर्नलिस्ट को मिला था, ठीक है। जर्नलिज्म के लिए मिलता है, लिटरेचर के लिए मिलता है, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन विद इन द यूएस, एंड ये जो है आपका पुलित्जर प्राइज 1917 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है जी। और ये ईयरली अवार्ड किया जाता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो यही 4 इंडियन फोटो जर्नलिस्ट के नाम याद रखने हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव द पुलित्जर प्राइज इन 2022। तो उसमें ये नाम होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाम जो है वो होंगे, उसमें जो ऑप्शन है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पहला इंडियन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, एंड पुलित्जर प्राइज किस कैटेगरी के लिए दिया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 102nd क्वेश्चन। इससे पहले 100 क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया ऑलरेडी फर्स्ट 4 पार्ट्स में जो है वो कवर कर दिए गए हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो सबसे पहले ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता कौन है, जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये निकालते हैं आपके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। वो ये इंडेक्स जो है वो निकालते हैं। इसमें अगर मैं पूछूँ इंडिया की रैंक क्या आई है, तो इंडिया की रैंक इसमें 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज जो हैं वो इनकी रैंक आई है, और ये ड्रॉप की है इनकी रैंक, ठीक है। इंडियन रैंकिंग इन द इंडेक्स हैज फॉलन डाउन टू 150th पोजीशन। इससे पहले जो है इनकी 142nd रैंक थी, अभी जो है वो 8 प्लेसेस और डाउन चली गई है। अगर टॉप की बात करें तो आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमेशा टॉप करती हैं। तो पहला रैंक जो है हमारा नॉर्वे का है, सेकंड डेनमार्क, थर्ड स्वीडन, फोर्थ एस्टोनिया, फिफ्थ फिनलैंड। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये याद रखें कि फर्स्ट जो है वो रैंक किसका है। तो फर्स्ट हमारा नॉर्वे का है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने वर्स्ट परफॉर्म किया है। इंडिया का रैंक क्या है आपको ये याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है वो आपको पता होना चाहिए, इंडिया का क्या रैंक आया है वो पता होना चाहिए, टॉप किसने किया है, वर्स्ट कैटेगरी में कौन था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो इंडेक्स है, ठीक है, ये 20th हमारा जो है रिसेंटली जो निकला है, क्या चीज़ ये करता है, ये स्टेट ऑफ जर्नलिज्म 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में उसको जो है वो नोट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। इससे पहली वीडियोस में हमने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर किया था। इसमें जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात की गई है, वो कौन रिलीज़ करता है? तो वो हमारे यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बाई एनुअली पब्लिश होती है, मतलब इस साल में जो है वो 2 बार पब्लिश होती है, ठीक है जी। FAO की अगर हम बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हमारी UN की। स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जब मैं बात करूँ, जो आप बहुत बार सुनते होंगे, जैसे WHO के बारे में भी सुनते हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनते हैं, तो होती क्या है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज? तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, मतलब जो खुद के हिसाब से काम करती हैं, बट वो ब्रॉडली जो है वो UN के पार्ट हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, ब्रॉडली जो है वो UN का पार्ट है, वो आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? FAO का हेडक्वार्टर आपका है रोम, इटली में, ठीक है जी। कब फाउंड हुई थी ये? 1945 कनाडा में जो है ये फाउंड हुई थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, FAO के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। उसके बाद पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी की अगर हमने बात की तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमारी कौन सी है। तो फर्स्ट है हमारी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट दी गई है
दी है, जहाँ पे स्पेशलाइज एजेंसीज का नाम दिया गया है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन IMF हो गया आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हो गया, ये सारी लिस्ट है, ठीक है। तो यू शुड हैव अ लुक इसके ऊपर, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए ऐसा जिसमें कोई भी स्पेशलाइज एजेंसी पूछी गई हो कि इज इट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी और नॉट, सो आप जो है इसका आंसर कर पाएँ, तो ये आप एक बारी देख लें। नेक्स्ट है हमारा हु चेयर्स इंटर स्टेट काउंसिल, ये ऑफ रिसेंटली न्यूज़ में था, इसलिए मैंने ये कवर किया है। एंड इसके चांसेस, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटी का, तो इसके चांसेस भी हैं आने के। तो कौन चेयर करता है इंटर स्टेट काउंसिल को? तो इंटर स्टेट काउंसिल को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयर करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के, ठीक है, सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्लस यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उधर के भी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चेयर करते हैं, प्लस जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो LGs होते हैं वो जो यूटीज होती हैं उनको कवर करता है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। प्लस कुछ ऐसी स्टेट्स अगर उनमें प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहाँ के जो गवर्नर्स हैं, जो गवर्नर हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 263 जो इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो फॉर्म होती है अंडर दिस आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 263 प्रोवाइड्स दैट एन इंटरस्टेट काउंसिल में बी एस्टैब्लिश, अगर प्रेसिडेंट को किसी टाइम पे लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही होगा तो वो इंटरस्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल जो है हमारी एज अ परमानेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है 1990 में बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये आई थी, ठीक है। एक रिकमेंडरी बॉडी, अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि इसके जो भी ये टारगेट्स देती है या वो बाइंडिंग होते हैं, तो वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, वो सिर्फ रिकमेंडरी होते हैं, जो भी एडवाइसेस वो देती है, ठीक है। एंड ये प्रपोज किया गया है कि ये थ्राइस अ ईयर जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन आपको पहले भी बताई, चेयर कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वही वैसा ही जोनल काउंसिल होता है हमारा, जोनल काउंसिल को चेयर करते हैं होम मिनिस्टर, इंटरस्टेट काउंसिल को चेयर करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, तो ये डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन मेंबर्स होते हैं इनके? चीफ मिनिस्टर जितने भी स्टेट्स के, और मैंने बताया कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है जिस यूटी में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, और जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो वहाँ के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो इसके मेंबर होंगे, प्लस जो स्टेट्स प्रेसिडेंट रूल के अंडर हैं उनके गवर्नर होंगे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे 6 मिनिस्टर्स भी होते हैं कैबिनेट रैंक के इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जैसे हमने इंटरस्टेट काउंसिल की बात की तो हम साथ साथ जोनल काउंसिल की भी बात कर लेते हैं। जोनल काउंसिल जो है, जैसे आपकी इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जो जोनल काउंसिल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसके कोई आर्टिकल नहीं है जोनल काउंसिल का, लेकिन ये स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने बनाई है जोनल काउंसिल। कौन से एक्ट से आई है? हमारी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्ट ने जो है कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड किया। कौन कौन से जोन? नदर्न जोन हो गया आपका, देखो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है, सेंट्रल हो गया आपका, वेस्टर्न हो गया आपका, एंड आपका ईस्टर्न हो गया, ठीक है, ईस्टर्न हो गया, ठीक है जी। लेकिन इसमें आप देखो कि हमारा तो नॉर्थ ईस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट को कवर क्यों नहीं किया गया? नॉर्थ ईस्ट को जोनल काउंसिल में इसलिए कवर नहीं किया गया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो इंक्लूड नहीं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वो जोनल काउंसिल्स में इंक्लूड नहीं हुआ है, एंड उनकी जो स्पेशल प्रॉब्लम्स है वो कौन देखता है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, विच इज सेटअप अंडर दी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972, ठीक है जी। तो इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट था कि इंटरस्टेट काउंसिल हमारी कौन से आर्टिकल के अंडर बनी है? तो आर्टिकल 263 के अंडर। इसको कौन चेयर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद कि ये रेकमेंडरी बॉडी होती है, ठीक है। फिर इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है वो हमने देखी। जोनल काउंसिल्स के बारे में हमने देखा, जोनल काउंसिल जो है वो कौन सी बॉडीज़ हैं, क्या वो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टेट PSCs में कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन अगर हम इंटरस्टेट काउंसिल की बात करें तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये जो जोनल काउंसिल है ये पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के अंडर बना है, तो ये कौन से एक्ट के अंडर बना है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, उसके अंडर जो है ये बना है, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है? तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जो उनकी स्पेशल प्रॉब्लम्स को देखती है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये हमारा कलोल गुजरात में इस्टेब्लिश हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था ये
ये जो लिक्विड प्लांट है इफ़को के द्वारा बाय एट कलोल गुजरात, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट क्या है, ये हमने डेली करंट अफेयर सेशन में भी डिस्कस किया था। ये हमारा क्या है, ये नैनो पार्टिकल की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये आपका जो है कॉस्ट इफेक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी में जो है वो आपका सेम काम करेगा जो ट्रेडिशनल यूरिया जो है वो करता है, ठीक है जी। तो ये आपका नैनो यूरिया हो गया। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पहला लैवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड। तो ये जेकेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेएंडके की न्यूज़ है। तो इंडिया का पहला लैवेंडर फेस्टिवल जो है हमारा भदरवा जेएंडके में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। ये जो पर्पल, जिसको हम पर्पल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि पर्पल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। और ये रिसेंटली आई थिंक जेकेपीएसआई में या ये जो आप रिसेंटली केएस प्रीलिम्स हुआ है 2021, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। पर्पल और लैवेंडर रेवोल्यूशन कब लॉन्च हुआ था? 2016 में, ठीक है। किसने लॉन्च किया था, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अरोमा मिशन के अंडर जो है ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इन ऑलमोस्ट जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना जेएंडके में, तो ये भी पूछा जाता है कि सपोज आपको लैवेंडर रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, उसमें आपको एक ऑप्शन होगा कि क्या ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो आप सोचोगे नहीं यार, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में तो नहीं होगा, लेकिन ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो आपका प्रैक्टिस किया जा सकता है। अंडर द मिशन फर्स्ट टाइम फार्मर्स जो हैं उनको फ्री लैवेंडर सैपलिंग्स भी दिए जाएंगे, वाइल दोज हु हैड कल्टिवेटेड लैवेंडर बिफोर वर चार्ज ₹5 to 6 पर सैपलिंग। तो मतलब बहुत अच्छी स्कीम है, डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022 जो एक सपना है उसको साकार करने के लिए, ठीक है जी। CSIR अरोमा मिशन जो है हमारा, ये बेसिकली अरोमा सेक्टर, अरोमा क्या होता है, खुशबू वाला कोई जैसे फ्लावर हो गया कुछ भी, तो अरोमा सेक्टर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना जो है ये इस मिशन का मकसद है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ आपको याद रखनी है, पहला लैवेंडर फेस्टिवल हमारा कहाँ पे हुआ है, ये जो लैवेंडर रेवोल्यूशन या पर्पल रेवोल्यूशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। क्या ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है जेएंडके में? जी बिल्कुल, ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो जेएंडके की प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल ऑफ जमाइका एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। अब ये मैंने क्यों न्यूज़ इसमें डाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने यहाँ पे विजिट किया था, तो इसलिए जस्ट टू मेक श्योर कि ये न्यूज़ स्किप ना हो, इसलिए मैंने इसमें डाला है। जमाइका की कैपिटल आपकी किंगस्टन है एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेड्स की कैपिटल है किंग्सटाउन। तो देखिए काफ़ी सिमिलर नाम है दोनों का, तो इसलिए ये भी आप ध्यान रखेंगे किंगस्टन किसकी है, किंग्सटाउन किसकी है, ठीक है। ये इसमें अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो ये आपका है कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है। इधर आपका नीचे की तरफ जो है ये आपका साउथ अमेरिका है, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका सेंट्रल अमेरिका है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपके कैरिबियन आइलैंड्स हैं। इसमें हमने कौन से बोली, जमाइका, तो ये आपका जमाइका आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो बारबाडोस है ना आपका, बारबाडोस के साथ में ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो रेड डॉट दिख रहा है ये आपका सेंट विंसेंट, SVG है आपका, SVG, ठीक है जी। तो ये जमाइका हो गया, SVG हो गया। जमाइका की कैपिटल क्या होगी, किंगस्टन, एंड SVG की कैपिटल क्या होगी, किंग्सटाउन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ठीक है जी। जस्ट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट टेबल है ये हमारा, ठीक है। इसमें सबसे पहला है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी के लिए बना है हमारा न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये वन लाइनर्स है हमारे। इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है, तो वो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हो रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म नेम्ड सी स्पेस। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है हमारा, ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, ठीक है। ओवर द टॉप OTT को बोलते हैं हम। ये बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आप मीडिया सर्विस डायरेक्टली टू व्यूअर्स वियर द इंटरनेट, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, अमेजॉन प्राइम हो गया आपका, ये सारे आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इंडिया का पहला स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये केरला ने लॉन्च किया है, ठीक है जी। चले, वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन आपका इंस्टॉल हुआ है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे आपका, नेपाल में, ठीक है। ये सबसे जो है हाईएस्ट है, हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट है आपका। इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे ये जो है सेटअप हुआ है, तो ये हमारा हुआ है मुंबई में, ठीक है जी। इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। नॉर्थ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, तो वो आपका कठुआ JNK में हुआ है। इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे हुआ है, पूर्णिया बिहार में। इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ पे हुआ है, उड़ीसा में। इंडिया फर्स्ट फुली ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो आपका कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें
कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आपका सी स्पेस वाला इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी हैं, सभी को आप देखें, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हो गया ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी हो गया आपका, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क हो गया हमारा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा JNK डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में रहती है, इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है रंजना प्रकाश देसाई जी, ठीक है जी। चलें, इजराइल हैज़ साइंड अ फ्री ट्रेड डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्री, तो ये इजराइल ने साइन किया है फ्री ट्रेड डील UAE के साथ। अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको तो देखें, ये है आपका UAE, ठीक है। UAE कौन सा है आपका, ये जो रीजन है ना आपका, दिस रीजन, दिस इज UAE, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट आपका यमन होगा, एक मिनट, ओके, यमन नहीं ओमान होगा, ये एक्चुअली ये ओमान है, फिर ये छोटा सा पार्ट भी इसका ओमान है, तो ये UAE हो गया हमारा और ये हो गया आपका इजराइल, ठीक है। इजराइल में हम मैपिंग सेशन, जो वीकली मैपिंग सेशन है उसमें मैंने आपको बताया था, ये इजराइल डिस्कस किया था। इस साइड जो है वो आपका होता है गाजा स्ट्रिप और इस साइड आपका वेस्ट बैंक है, ठीक है। तो UAE जो है हमारा, इजराइल ने UAE के साथ एक फ्री ट्रेड डील साइन किया है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली अरब कंट्री है जिसके साथ इजराइल ने FTA साइन किया है, ठीक है जी। चलें आगे, मैच द फॉलोइंग, तो इसमें डायरेक्टली मैंने आंसर्स ही लिखे हुए हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम में। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे खुला है, तो इट इज़ जेक रिपब्लिक। जेक रिपब्लिक क्या है, यूरोपियन कंट्री, सेंटर में जैसे यूरोप आता है तो सेंटर में यूरोपियन कंट्री है ये हमारी जेक रिपब्लिक, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्रास ब्रिज कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये हुआ है आपका वियतनाम में, ठीक है। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, तो ये आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो वो हमारी इक्वाडोर है। इक्वाडोर कहाँ पे है हमारी, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है एंड इसकी कैपिटल है क्विटो। पहली कंट्री जिसने मारिजुआना को लीगलाइज किया है तो ये आपका थाईलैंड है, ठीक है। तो इसमें आपके कम ही है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट, लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, लॉन्गेस्ट, ये ग्लास है, दिस इज़ नॉट ग्लास, दिस इज़ ग्लास, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज जो है वो आपका वियतनाम में हो गया, एंड ये लास्ट के 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलें, हाँ, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने जो है पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जिन्होंने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बनाया है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है क्या ये फर्स्ट है, नहीं, ये फर्स्ट नहीं है। वर्ल्ड में, अफ्रीका में ये फर्स्ट है लेकिन वर्ल्ड में ये फर्स्ट नहीं है। वर्ल्ड में एल साल्वाडोर जो आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है वो है जिसने अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर, ठीक है। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आपकी सेकेंड है, लेकिन अफ्रीका की बात करें तो उसमें वो फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिलीजेस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो आपकी रिलीज करती है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं या सेक्रेटरीट कहाँ पे है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई ब्रोकिंग, द डिजिटल ब्रोकिंग सर्विस, तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, इंडियन बैंक ने, इन एसोसिएशन विद इट्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्टनर फिस्टॉम, उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने ये लॉन्च किया है। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू क्रॉस $100 बिलियन, तो आप गेस कर सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ देखी हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि राम जी जो हैं वो राजा थे, ठीक है। राम जी जो हैं वो राजा थे, तो राम से राजा तो मतलब राजस्थान, तो ये कहाँ पे है हमारी, राजस्थान में। इस मैप में आप देख सकते हैं ये आपका सरिस्का हो गया, ठीक है, रणथंभौर हो गया आपका, रामगढ़ विस्तारी हो गया आपका, मुकुंदरा हिल्स हो गए। मुकुंदरा हिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। तो ये जो है आपकी 4 जो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। ये सेंचुरी जो है इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है, इट इज़ राजस्थान 4th टाइगर रिजर्व, ठीक है। बाकी तीन मैंने बताई, ये आपका रणथंभौर हो गया, ये आपका मुकुंदरा हिल्स हो गया, ये आपका रामगढ़ हो गया, ठीक है जी। चलें, और ये भी न्यूज़ में था आपका नंजरायन टैंक, ठीक है। नंजरायन टैंक को आप सरकार पेरियापलायम रिजर्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। ये 70th बर्ड सेंचुरी बनी है तमिलनाडु की, इसलिए इसको जो है आप नोट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज होंगी आपकी, लेकिन जो न्यूज़ में है वही इंपॉर्टेंट होती है और वही क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15th मीटिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन कहाँ पे हुई है, तो कोरा डे आइवरी में हुई है ये, और ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ठीक है। थीम क्या है इसकी, लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है हमारा
फॉसिल्स ऑफ लार्जेस्ट रैप्टर डायनासोर कहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं? तो ये आपका पैटागोनियन प्रोविंस ऑफ सांता क्रूज। तो आपकी जो साउथ अमेरिका है उसमें, ठीक है, चिले एंड अर्जेंटीना जो है आपका, वहाँ पे ये पाया जाता है, पैटागोनियन प्रोविंस ऑफ सांता क्रूज। अ टीम ऑफ अर्जेंटीना पैलेंटोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर बिलोंगिंग टू रैप्टर फैमिली। तो आपको बस ये देखना है इसमें कि कहाँ पे, तो पैटागोनियन प्रोविंस ऑफ सांता क्रूज अर्जेंटीना में जो है डिस्कवर की गई है लार्जेस्ट रैप्टर डायनासोर। नेक्स्ट, इसरो वीनस मिशन कब लॉन्च करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। 2024 में जो है वो लॉन्च करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैव साइंड अ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंबाइंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किसके साथ MOU साइन किया है? किस चीज़ के लिए? कंबाइंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस की इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ जो है उन्होंने साइन किया है। विच स्टेट हैज़ कम टू नोन एज द इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। तो कहाँ पे गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा पाए जाते होंगे? तो वो है आपका बिहार। बिहार में आपके 44% है, राजस्थान में 25%, कर्नाटका 21%, वेस्ट बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3% एंड झारखंड। तो लार्जेस्ट कहाँ पे है? हमारे बिहार में, ठीक है। विच स्टेट हैज़ वन द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022। तो कौन सी स्टेट ने जीता है? ये झारखंड ने जीता है, ठीक है। विच स्टेट हैज साइन टू अडॉप्ट अ बिल टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एज द, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्होंने कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक ऐसा बिल अडॉप्ट किया है जिसमें चीफ मिनिस्टर को एज वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाएगा। देखिए यूजुअली क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर होते हैं ना वो हमारे गवर्नर होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी स्टेट है जिसने ये बिल पास किया है कि वो वाइस चांसलर चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे, ना कि गवर्नर को? तो वो आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है। इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम 4th लार्जेस्ट ऑटोमेटिव मार्केट। तो वो कौन सी कंट्री को रिप्लेस किया है उन्होंने? जर्मनी को, जहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, कैटलिन नोवैक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल। देखिए फर्स्ट एवर फीमेल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऐसे अगर कहीं का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो स्टेट PSC के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब ये ऐसी न्यूज़ आती है ना, फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो हंगरी, ठीक है, तो आप ऐसे लगा लो कि एक डॉग था, वो हंगरी था और उसने काट लिया, तो कैटलिना आपका नोवैक आ गया। जियोमेरा कैस्ट्रो जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हॉन्डुरास की, ठीक है जी। हॉन्डुरास कहाँ पे है? हमारी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। वेयर डिड 2022 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? वुमेन की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है आपकी इस्तांबुल, टर्की। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, थॉमस कप जो आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, थॉमस कप वो किसने जीता है? तो आपको पता है वो इंडिया ने जीता है, इंडोनेशिया को हरा के, ठीक है। और वो कहाँ हुआ था ये आप मुझे बताएं, ठीक है। Who has become the first woman officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator after successfully completing her training? तो ये आपकी अभिलाषा बराक, ठीक है, अभिलाषा थी उनमें इसलिए वो जा पाई। तो अभिलाषा बराक जो है हमारी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स को एज अ कॉम्बैट एविएटर, ठीक है, उसमें ज्वाइन किया है। कॉम्बैट क्या होता है? कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाकू, मतलब फाइटिंग करना, दैट इज कॉम्बैट। हु इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राजीव कुमार जी इज इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पौमाई ट्राइब, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो ट्राइब्स न्यूज़ में होती हैं उसके ऊपर कि वो कौन सी स्टेट को इनहैबिट करते हैं, तो मणिपुर को, एंड ये मणिपुर की लार्जेस्ट ट्राइब है, ठीक है। अभी एक सर्वे आया था जिसमें मणिपुर जो है वो लास्ट नंबर पे आया, तो किस में, सेक्स रेशियो या किस में, आप मुझे बताएं क्योंकि मैंने पढ़ाया था पहले ये, ठीक है। विच स्टेट UT हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ एज पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020। तो लद्दाख जो हैं उन्होंने हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया है एज पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020। और ये कौन पब्लिश करता है? इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उसको पब्लिश करता है, ठीक है। एंड ये जो, अगर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ये 1961 में फाउंड हुआ था, एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 है, इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं, ठीक है। एंड ये फाउंड हुआ था 1961 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर मैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करूं तो लद्दाख की हाईएस्ट सेक्स रेशियो आई है, देन अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा एंड केरला। अगर स्टेट वाइज मैं बात करूं कि स्टेट वाइज हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसकी आई है, तो आप देखो आपकी अरुणाचल प्रदेश की जो है वो हाईएस्ट आई है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो लद्दाख ने टॉप किया है। अगर मैं बात करूं लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ, अभी मैंने पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा कि मणिपुर किस में लास्ट में आया है, तो लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ में मणिपुर लास्ट में आया है, ठीक है। उसके बाद आपका दादरा नगर हवेली आता है, दमन एंड दीव, गुजरात, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। डेथ रेट की बात
करें तो बिहार सॉ द मैक्सिमम इंक्रीज इन द डेथ रेट। ठीक है जी। इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नुसांतरा। ये आपका ईस्ट कैसे, यहाँ पे इंडोनेशियन आइलैंड से, यहाँ पे आपका बोर्नियो है। इसमें आपको पता है कि सारावक रीजन है यहाँ पे, दिस इज ब्रुनई। ठीक है। एंड नीचे जो है आपका ये ईस्ट कालीमंतम में आपका नुसांतरा आता है। ठीक है। तो न्यू कैपिटल इंडोनेशिया की वहाँ पे होगी। इंडोनेशिया पास्ड अ बिल रिप्लेसिंग इट्स कैपिटल जकार्ता विद ईस्ट कालीमंतम विच विल बी कॉल्ड एज नुसांतरा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड अ लॉ बैनिंग कन्वर्जन थेरेपी। तो न्यूजीलैंड ने एक लॉ पास किया है जिसमें कन्वर्जन, अगर किसी को फोर्सबली अगर आप किसी की पर्सन की सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करवाना चाह रहे हो तो जो है उसको बैन कर दिया उन्होंने। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी पे इंडिया ने किसके साथ रोड मैप साइन किया है? तो फ्रांस के साथ साइन किया है। इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा विद विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ साइन किया है? यूएई के साथ साइन किया है। अगर हम यूएई की बात करें तो इंडिया का जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आपको पता है यूएस है, उसके बाद आपका है चाइना, तीसरे नंबर पर जो है आपका यूएई आता है। ठीक है। होप मिशन जो मार्स पे जाएगा, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? आपका यूएई से रिलेटेड है। ठीक। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि इजराइल ने कौन सी अरब कंट्री है पहली जिसके साथ जो है फ्री ट्रेड डील साइन की है, पहली अरब कंट्री, तो वो भी आपका यूएई है। हु विल चेयर काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी। तो इंडिया जो है वो चेयर करेगा। कोई भी चीज़ जो इंडिया चेयर करने लगता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़ में। ठीक है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट यूटी टू बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। जेएनके पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है जेएनके। ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज किसके बीच में है? तो ओमान और इंडियन जो है इंडियन एयरफोर्स के बीच में, ओमान एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो है ये एक्सरसाइज है। और कहाँ पे हुई थी? जोधपुर राजस्थान में। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं मैप्स। देखिए मैप्स के लिए ऑलरेडी हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें 2 लेक्चर्स हो गए हैं। ठीक है। ये मैप्स जो है मैंने वहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है। जैसे कंट्री सराउंडिंग कैस्पियन सी, वहाँ मैंने ट्रिक बताई थी तारीख की, पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि टी में जो है वो ताजिकिस्तान नहीं तुर्कमेनिस्तान होगा, और वो क्यों होगा। ठीक है। का की तातु, वो पूरी आप मैपिंग सीरीज़ देखें, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक तारीख थी। फिर उसके बाद आपका जो है एगिन सी आती है हमारी यहाँ पे। ठीक है। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के आसपास सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं आपकी, मैंने ट्रिक बताई थी गुरबट की। ठीक है। वो आप जो है वो देखें। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो का की ता तू। ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया आपका। ठीक है। मंगोलिया नहीं होता है आपका, रशिया हो गया आपका। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान नहीं होता है, उज़्बेकिस्तान होता है। ठीक है। इंडिया हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया। तो ये वाली कंट्रीज़ हैं आपकी। ठीक है। फिर नगोर्नो काराबख रीजन, ये जो है अर्मीनिया अज़रबैजान। ऊपर जहाँ पे हमने मैप देखा, ये आपका कैस्पियन सी देखा, ये आपका अज़रबैजान, ये अर्मीनिया, और इनके बीच में एक रीजन कॉन्फ्लिक्ट में है, दैट इज़ नगोर्नो काराबख रीजन। ठीक है। तो ये मैपिंग सेशंस मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं अच्छे से, वो आप देखें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है। इसके पहले हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि 4 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। वो मैंने MCQs फॉर्म में करवाएं, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करवाएं। ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।